हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, बीजेपी के एजेंडे को राहुल ने किया ध्वस्त। उत्तराखंड में त्रिपुरा के एक छात्र केस ने सच ला दिया सबके सामने। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या देश में देश के लोग ही एक दूसरे की जान लेने के लिए उतावले हो रखे हैं? आखिर क्यों कहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, कहीं दलितों के खिलाफ, तो कहीं नस्लीय टिप्पणी और नफरत में एक दूसरे की जानें ले रहे हैं? आखिर त्रिपुरा के छात्र के साथ देवभूमि की बीजेपी सरकार में जो कुछ हुआ, क्या उसके लिए सत्ता और सिस्टम जिम्मेदार नहीं? आखिर क्यों राहुल गांधी ने सीधे सीधे मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री पर इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी डाल दी? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। अगले चंद मिनट मेरे साथ जरूर रहें। दोस्तों, उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र के साथ में जो कुछ हुआ और उसके बाद में जिस अंदाज की कानूनी और पुलिसिया कार्रवाई हो रही है और उस पर जो राजनीति चरम पर पहुंच रही है, वो आपके सामने है। मगर जिस तरीके से त्रिपुरा के छात्र की जीवन लीला को समाप्त किया गया, उसमें राहुल गांधी ने भयावह नफरती अपराध बताते हुए बीजेपी पर नफरत को सामान्य बनाने का गंभीर आरोप लगाया। राहुल की टिप्पणी तब आई जब देहरादून में त्रिपुरा के एक युवा छात्र की नस्लीय हमले में मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। 24 साल के अंजल एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। 26 दिसंबर को अस्पताल में जान गई। 9 दिसंबर को हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अंजेल चकमा और उनके भाई माइकल पर जो कुछ हुआ, वो नफरत एक भयावह अपराध के कारण है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, सालों से इसे रोजाना खिलाया जा रहा, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को जहरीले कंटेंट और जिम्मेदार बातों से। सत्ता में बैठी बीजेपी की नफरत उगलने वाली नेतागिरी इसे सामान्य बनाने पर तुली हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सम्मान और एकता से बना है, डर गाली गलौज से नहीं। हम प्यार और विविधता का देश है। हमें ऐसा मरा हुआ समाज नहीं चाहिए जो अपने साथी भारतीयों पर हमला होते देख करके खामोश रहें, मुंह फेर लें। हमें सोचना होगा, सामना करना होगा कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं। उन्होंने चकमा परिवार, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के लोगों के साथ में संवेदना जताई और कहा कि हम आपको अपने भारतीय भाई बहन मान करके गर्व करते हैं। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक दरअसल 9 दिसंबर के शाम को देहरादून के सोलाकुई इलाके में अंजेल चकमा और उनके छोटे भाई माइकल चकमा सब्जी खरीदने गए। कुछ स्थानीय युवकों ने उनकी शक्ल सूरत के आधार पर नस्लीय टिप्पणियां की, गालियां दी। चिंकी, चीनी, मोमो जैसे अपमानजनक शब्द कहे गए। जब अंजेल ने इसका विरोध किया और कहा कि हम भारतीय हैं, हम चीनी नहीं हैं, इसका प्रमाण देने के लिए क्या सर्टिफिकेट दिखाएं, इस पर बात बढ़ी। आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। अंजेल को चाकू से गर्दन और पेट में कई बार वार किए, जबकि उनके भाई को इस सिर पर कड़ी चीजों से, सख्त चीजों से मारा गया। अंजेल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 17 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झुलसे। 26 दिसंबर को डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक हमले से उनकी रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हुई थी, दिमाग में गंभीर चोटें आई थीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा से बात की, न्याय का आश्वासन दिया। कहा कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चकमा जी कैसे हैं? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए, और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है।
हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं इससे दुख की घड़ी में, हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों, पुलिस ने इस मामले में हालांकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया। मुख्य आरोपी यह अवस्थी फरार है, जो नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके लिए 25,000 रुपयों का इनाम घोषित किया गया। पुलिस की एक टीम नेपाल भेजी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी शराब के नशे में थे। मामला जल्द ही बढ़ गया बहस के बाद। ये जो मामला है नस्लीय टिप्पणी को लेकर नहीं था। डेफिनेटली अभी तक की जो मैं इन्वेस्टिगेशन है उसमें, क्योंकि मैं इसको बार बार बहुत सारे फोरम्स पर रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी रिपीट करता हूँ कि जब 2 पक्ष होते हैं तो उसमें अगर एक पक्ष खुद एक प्लेस से रिलेटेड है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, और साथ ही साथ एक नेपाली मूल का भी वहाँ पर युवक है, तो जो टिप्पणी है वो नस्ली टिप्पणी की श्रेणी में इसलिए नहीं आती है कि उसमें खुद भी जो है एक युवक जो है वहीं का, उसी स्टेट का जो है निवासी है। और ये बात उन्होंने भी स्पष्ट करी है कि उनकी कोई मंशा दूसरे को नहीं थी। ये आपस में उनके द्वारा जो है कुछ अपने डेरोगेटरी रिमार्क्स आपस में शेयर किए जा रहे थे, जो एक ग्रुप बैठा था, और कहीं ना कहीं उसका इम्प्रेशन ऐसा गया कि वो कोई टिप्पणी उनके ऊपर की जा रही है। तो इस कन्फ्यूज़न में जो वहाँ जो क्लैश हुआ, उस क्लैश के रिजल्ट में ही ये सारा इंसिडेंट हुआ है। और इसमें चूंकि वो लोग पहले से पूर्व में एक दूसरे को जानते नहीं थे, कोई ऐसी मंशा पहले से नहीं थी, ना कभी कोई लड़ाई झगड़े की बात थी, तो एक अज्ञात लोगों के बीच में इस तरह से झगड़ा हुआ। और उसमें खुद एक जो नॉर्थ ईस्ट का लड़का था, उसके द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया गया इंट्रोगेशन में कि उनके द्वारा ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जा रही थी। वो आपस में बैठकर उनका, जैसे जो दोस्त लोग थे, उनके आपस में हंसी मजाक में ऐसी टिप्पणी की जा रही थी। इस घटना से पूर्वोत्तर के राज्यों में खासा गुस्सा है। आप देखें कि मणिपुर अभी तक शांत नहीं हुआ है, मगर त्रिपुरा के लोगों के साथ या पूरे नॉर्थ ईस्ट बेल्ट के साथ में दिल्ली या फिर नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके के सलूक किए जाते हैं, ये अपने आप में पहली घटना नहीं है। त्रिपुरा में छात्र संगठनों ने कैंडल मार्च निकाले, न्याय की मांग की। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने इसे दिल दहलाने वाली और अस्वीकार्य घटना बताया। कई संगठनों ने नस्लीय हिंसा के खिलाफ अलग कानून बनाने की मांग की। चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने गृह मंत्री अमित शाह से तेज ट्रायल की अपील की। यह घटना पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाली नस्लीय भेदभाव की पुरानी समस्या को फिर से उजागर करती है। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे हमले रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पुलिसिया जांच जारी है। उम्मीद है कि जल्द सभी आरोपी कानून के शिकंजे में होंगे। इस दुखद घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। मगर दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड जैसी जगहों पर इस किस्म की घटनाओं की कल्पना नहीं की जा सकती थी। कई सारी घटनाएं देश की राजधानी दिल्ली में इस किस्म से नस्लीय टिप्पणी के, बहस मुबासे के, लड़ाई झगड़े के सामने आए। मगर जिस अंदाज में देवभूमि में ये सब चीजें हुई, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इसके लिए सीधे सीधे मौजूदा वक्त की सरकार और मौजूदा वक्त के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना यह है कि दरअसल न्यू नॉर्मल यही है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी राजनीतिक गुणागणित के हिसाब से इस किस्म से नफरत और जहर के बीज बोने में कामयाब हुई है, जिसका असर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए, बीते दिनों में क्रिसमस का मौका हो या फिर दूसरे ऐसे तमाम मौके, दलित हों, अल्पसंख्यक हों या फिर क्रिश्चियंस के साथ में जो व्यवहार हुए हैं, जाहिर तौर पर यह सिर्फ अमानवीय ही नहीं, लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश के अंदर अस्वीकार हैं। मगर क्या अभी तक इन तमाम चीजों पर
मौजूदा वक्त के सत्ता के पैरोकार या मौजूदा वक्त के सत्ता वाली पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई एक ट्वीट भी आया? नहीं, कतई नहीं, आ भी नहीं सकता। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व यह दर्शाने की कोशिश करता है कि हम तो साहब अमन शांति की बात करते हैं, उसके पैरोकार हैं, मगर दूसरी तरफ एक मौन स्वीकृति अपने निचले स्तर के छुटभैये नेताओं को देकर के देश के अंदर कुछ इस किस्म से माहौल तैयार करता है। आप देख लीजिए, क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री सुबह सुबह चर्च चले गए, वहां की तस्वीरें आपने देखी, ट्वीट भी कर दिया, मगर दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी संगठनों ने किस तौर पर चर्च में घुस करके चर्च के बाहर किस तौर पर उत्पात मचाया, मगर पूरा सत्ता पक्ष खामोश रहा। दरअसल राहुल इसी को टारगेट कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों देखना यह होगा कि क्या महज इसे एक सामान्य अपराध की घटना मान करके उन अपराधियों तक सजा होकर के मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, या वाकई इस मामले से सीखने की कोई जरूरत है। जाहिर तौर पर जिसको लेकर के देश के अंदर अलग अलग तरह की चर्चाएं, इसीलिए हम कहते हैं जागिए, जागरूक रहिए, अपने अधिकारों को समझिए। सरकार, सत्ता और पार्टियों के लोभ लुभावन वादों के साथ में उनकी मंशा को जानिए, ताकि आप सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।